हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घास खाने वाले जंतु में पाचन, और घास खाने वाले जंतु में पाचन क्रिया किस टाइप से संपन्न होती है, क्या क्या होता है उसमें, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अभी चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है हम लोग का गाय। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है ये है गाय। लेकिन खास तौर पर अगर कहा जाए कि घास खाने वाले जंतु और कौन कौन से होते हैं, तो जनरली हम जानते हैं हम लोग का ये होता है आपका गाय होता है, बकरी, भेड़, हिरन आदि इस टाइप से हम लोग का जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, घास खाते हैं, यानी घास खाने वाले जो जानवर होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि घास खाने वाले जितने सारे जंतु होते हैं उसका जो पाचन अंग होता है अन्य जंतुओं से कुछ अलग होता है। इसका मतलब यही है कुछ ना कुछ हम लोग से उसका उसका जो पाचन तंत्र है उसमें भी अलग होता है, और उसका जो पाचन क्रिया होता है उसमें भी कुछ आपका अलग दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके देखिए, इसका आमाशय को जो होते हैं, ये जो घास खाने वाले जंतु इसका जो आमाशय होते हैं उसको हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 हिस्सों में किस टाइप से हम लोग उसको ये करते अलग करते हैं। एक को बोला जाता है रूमेन, दूसरा को बोला जाता है रेटिकुलम, तीसरा को ओमेसन और चौथा को एबोमेसन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझेंगे अभी एक एक करके कि रूमेन क्या है, रेटिकुलम क्या है, ओमेसन क्या है और एबोमेसन क्या है। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, गाय अपने घास को मुंह में लेते हैं। मुंह में जैसे ही लेते हैं इसमें महीन महीन टुकड़ों में इसको चबाना शुरू कर देते हैं। ये चबाते 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 इसको क्या करेगा, ये फिर रासनाली के सहारे ये भोजन को सीधे आपका कहाँ ले आएगा, आमाशय में ले। ये इसका मोटा मोटी पूरा हिस्सा जो है आपका आमाशय का ही। ये आमाशय को हम लोग क्या किए, इसको 4 हिस्सों में हम लोग तोड़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इसको 4 भागों में तोड़ते हैं। मान लीजिए यही आपका 4 हिस्सा में इसको तोड़ा गया है। तो सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो होता है आपका रूमेन। तो ये गाय जो होते हैं ये करते हैं अपने जो खाना है घास है उसको चबा के फिर रासनली की सहायता से आमाशय में आपका लाते हैं। आमाशय में कौन से हिस्से में लाते हैं, आपका रूमेन हिस्से में लाते हैं। इसका पहला जो आमाशय का भाग होता है वो होता है आपका रूमेन। रूमेन में वो जो भोजन आते हैं उसका सिर्फ आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होने के फलस्वरूप वो पुनः फिर अपना वो खाना को क्या करते हैं, मुंह में ले आते हैं। ये गाय का नेचर है, और ये आपका नेचुरल चीज़ है जो रूमेन के बाद सीधे वो अपना भोजन को कहाँ लाते हैं, मुंह में लाते हैं। मुंह में क्या करते हैं, ये अपने जबड़ों को चलाते हैं और अपना भोजन को पुनः ये छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़ों में तोड़ते हैं। और इस तोड़ने की क्रिया को जो जबड़ों को चलाते हैं इसको हम लोग जुगाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जुगाली कहते हैं। ये जो जबड़ों को चलाते हैं चबाते हैं इसको हम लोग जुगाली के नाम से जानते हैं। जुगाली करने के बाद ये जो हम लोग का खाना है आपका गाय का जो घास है वो अपना भोजन को पुनः और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए फिर वो जब आमाशय में ले आते हैं तो रूमेन में नहीं ले आकर फर्स्ट हिस्से में नहीं ले आके उसका सेकेंड जो भाग होते हैं उसको कहा जाता है रेटिकुलम। उसको कहा जाता है रेटिकुलम। ये जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम में फिर क्या करता है, वो भोजन को ले आता है। रेटिकुलम में उसका जो भोजन है, भोजन का फिर उसमें जो पानी रहता है वो पानी का अवशोषण होता है। रेटिकुलम में ये जो आपका भोजन रहता है उसका रेटिकुलम में पानी कितने सारे आपका पानी आपका उसमें अवशोषण की करने का काम करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद पुनः फिर क्या करता है, वो अपना खाना को फिर रेटिकुलम फर्स्ट स्टेप रूमेन, सेकेंड रेटिकुलम, थर्ड में ले जाते हैं ओमेसन में। ओमेसन में ले जाके क्या करते हैं, इसमें एक खास तरह का एंजाइम पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग और घास खाने वाले जंतुओं में यही खासियत है, उन लोग का एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, और ये सेल्यूलोज जो होता है, सेलुलोज को हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो सेलुलोज होते हैं इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और ये खास तौर पर जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उसमें विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम के सहारे क्या करते हैं, वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के फलस्वरूप उसका पाचन मोटा मोटी एक संपूर्ण क्रिया की ओर बढ़ने लगता है। फिर वो अपना चौथा स्टेज में, जहाँ आमाशय के जो चौथा स्टेज है वो होता है आपका एबोमेशन। एबोमेशन में आता है, एबोमेशन में उसका खाना का पूर्ण रूप में पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। संपन्न होने के बाद वो अपने खाना को फिर जब सीधे आपका स्मॉल ये आपका जो
क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत के साथ बृहदांत्र में बड़ी आंत में ले जाते हैं और वहाँ पर ले जाके उसका फिर धीरे धीरे जमा होने लगता है और जब मल वेग आता है तो ये फिर मल के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उसका जो पाचन क्रिया होता है वो आमाशय के 4 हिस्सों में डिवाइड होकर एक के बाद एक जाते हैं। और इसका विशेष तौर पर इसका जो खासियत है, ये अपना रुमेन के बाद फिर पुनः अपना मुंह में ले आते हैं, उसको जुगाली कहते हैं। और जुगाली करने के बाद वह खाना को पुनः ले जाते हैं आपका रेटिकुलम में, रेटिकुलम के बाद फिर ले जाते हैं आपका ओमेसन में, ओमेसन को चौथा स्टेज में एवोमेसन में ले जाके पाचन को पूर्ण क्रिया संपन्न करती है। एक चीज़ और, जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होते हैं उसको हम लोग रोमेंथी या रूमिनेंट के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जितने सारे भी घास खाने वाले जानवर होते हैं इस तरह से इसका पाचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ गए होंगे किस टाइप से इसका पाचन क्रिया संपन्न हो गया। तो चलिए आज के लिए फिर रखते हैं इतना ही, फिर दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।